तो हेलो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है इम्तियाज़ और आप देख रहे हो टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो मेरे पास मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम लोग करने वाले हैं क्लच फिटिंग। तो वीडियो पे बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो सबसे पहले हमको लगाना है जो गियर में जो दो पिन मैंने लगाया इसको लगा लेना है, और ये रॉकर को कुछ इस तरीके से पकड़ के खींच लेना है और इस तरीके से इसको करना है। फिर जिसमें देखना दो होल होंगी तो उसी होल को उस पिन में अंदर करना रहता है। तो मैंने इसका ऑयल पंप लगा दिया है और उसका जो गियर है वो भी मैंने लगा दिया, कनेक्टिंग रोड वाला जो गियर फंसता है हमारा, जिससे हमारा ऑयल पंप घूमता है। तो इसमें दो होल हैं, तो ये पिन में दोनों होल को कुछ इस तरीके से इसको लगा के, और अब लगाएंगे इसमें 10 नंबर का जो बोल्ट आता है उसको लगा के और टाइट करके दिखाता हूँ। तो फाइनली मेरा बोल्ट टाइट हो गया और अब मैं पेचकस को कुछ इस तरीके से खींच लूँगा बाहर की तरफ, तो ये निकल जाएगा और हमारा वो रॉकर आराम से बैठ जाएगा। तो अब मैं चेक करने वाला हूँ इसका गियर, इसमें गियर पड़ रहा है या नहीं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग चेक कर लेंगे, गियर पड़ रहा है कुछ इस तरीके से गियर को घुमा घुमा के चेक कर लेंगे लग रहा है या नहीं। तो फाइनली मेरा गियर सही काम कर रहा है और मेरी न्यूट्रल हो गई अब। तो हाँ, अब मेरी न्यूट्रल हो गई है, आप लोगों को दिख रहा होगा ये न्यूट्रल हो गई है। तो अब मैं लगाऊंगा इसका गियर शाफ्ट, और गियर शाफ्ट कुछ इस तरीके से लगाना है। इसमें एक वाइसर लगा होता है, तो वाइसर बहुत गौर से ध्यान में रख के इसको लगाना। ये रहा मेरा वाइसर, तो कुछ इस तरीके से वाइसर रख के और फिर लगा देंगे इसका गियर शाफ्ट कुछ इस तरीके से अंदर करके, और इस स्प्रिंग को एक खांचे में कुछ इस तरीके से बैठा देंगे। रॉड निकला हुआ रहता है स्टॉपर, तो इसको कुछ इस तरीके से इसको दबा के बैठा देंगे। तो फाइनली मेरा गियर शाफ्ट जो है बैठ गया है। और अब मैं लगाऊंगा इसका क्लच हाउजिंग। तो सबसे पहले मैं ये बुश को लगा लेता हूँ, ये बुश को इस तरीके से लगाना है, और इस अब लगाना है क्लच हाउजिंग कुछ इस तरीके से। इस ये भी हमारा बैठ गया, और अब हमको लगाना है इसके ऊपर एक वाइसर आता है, ये कुछ इस तरीके से इसको भी लगा लेंगे। और अब मैं लगाता हूँ इसमें क्लच प्लेट। तो क्लच प्लेट ये रही मेरी क्लच प्लेट, तो कुछ इस तरीके से इसको आराम से इसको रख के घुमा घुमा के आराम से बैठा लेना है, कुछ इस तरीके से घुमाना है तो ये आराम से चली जाएगी अंदर। तो फाइनली मेरा ये बैठ चुका है क्लच सेंटर, दोनों हाफ क्लच सेंटर बैठ चुके हैं। अब मैं लगाऊंगा इसमें एक वाइसर, और जो इसका एक बोल्ट आता है तो इसको भी कुछ इस तरीके से 19 नंबर का बोल्ट लगा होता है, तो कुछ इस तरीके से इसको मैं लगा दूंगा। तो चलो लगा के फटाफट से टाइट करता हूँ। Particles traveling near the speed of light do decay more slowly than stationary particles, as strange and counterintuitive as it seems. तो मेरा बोल्ट टाइट हो रहा है कुछ इस तरीके से, मैंने इसको टाइट कर दिया है क्लच वाला। तो अब मैं लगाऊंगा इसकी चारों जो स्प्रिंग होती हैं वो कुछ इस तरीके से लगाऊंगा, और अब मैं लगाऊंगा इसका टॉप प्लेट कुछ इस तरीके से इसको भी लगा देंगे। इसमें 10 नंबर के 4 बोल्ट होते हैं, तो आमने सामने करके इसको टाइट करना रहता है। अगर एक एक फुल टाइट कर दोगे तो आपका प्रेशर प्लेट जो है वो बैंड हो जाएगा और फिर क्लच गियर हार्ड गिरने लगेंगे। तो चलो फटाफट से मैं टाइट कर लेता हूँ। Time dilation is a law of nature. तो फाइनली मेरा क्लच का काम हो चुका है। तो अब मैं लगाऊंगा ये जो क्रैंक का सेंटर होता है इसको भी, ये पार्ट को भी कुछ इस तरीके से लगा के, इसमें भी एक वाइसर होता है और इसमें भी एक बोल्ट होता है, तो इसको टाइट कर दूंगा। और चलो फटाफट से मैं इसको टाइट करता हूँ।
तो मेरा ये भी टाइट हो गया है 19 नंबर का बोल्ट। तो अब मैं लगाऊंगा इसका टॉप प्लेट। तो टॉप प्लेट में होती है पैकिंग, और पैकिंग पहले लगा लेंगे, उसके बाद ये लगाएंगे इसकी टॉप प्लेट। टॉप प्लेट को इस तरीके से इसको भी लगा लेंगे, और इसमें लगाएंगे 3 जो बोल्ट होते हैं 10 नंबर के, इसको भी लगा के टाइट करते हैं। Traveling close to the speed of light is a kind of elixir of life. Because time slows down close to the तो फाइनली मेरे तीनों बोल्ट टाइट कर दिए हैं। तो अब मैं लगाऊंगा इसका कुछ, ये जो वाइसर आता है ये कुछ इस तरीके से ऑयल पंप की जो भोगली होती है उसके ऊपर लगेगी हमारी ओरिंग है, कुछ इस तरीके से इसको लगा देंगे ओरिंग को। और अब मैं दिखाता हूँ इसका क्लच पल्ला कुछ इस तरीके से। तो इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है, तो स्प्रिंग टूट चुकी है, तो मैं वो भी कुछ इस तरीके से, ये रॉड की स्प्रिंग जो होती है ये टूट चुकी है, ये देखो मेरी ये टूट चुकी है। तो मैंने इसको भी चेंज कर कर रहा हूँ, नई डाल रहा हूँ इसको, कुछ इस तरीके से इसको निकाल के अलग करना है, और नई को कुछ इस तरीके से इसको बैठा देंगे घुमा के। तो ये मेरी आराम से बैठ गई। तो अब मैं इसको फंसाता हूँ, क्लच का जो कवर होता है इसमें वापस से फंसा देता हूँ कुछ इस तरीके से। ये मेरा अंदर प्रेस करना है तो ये आराम से बैठ जाएगा। तो फाइनली मेरा ये बैठ चुका है, स्प्रिंग काम करने लगी है। तो अब मैं इसकी जो भोगली आती है ये भी कुछ इस तरीके से इसको लगा दूंगी। इसमें मैंने हल्की सी ग्रीस लगाई ताकि ये मेरा गिर न जाए बाहर। तो मैं इसको भी रखता हूँ साइड में। और अब मैं लेता हूँ ऑयल की जो जाली होती है, तो जाली को भी लगाएंगे। पहले पैकिंग लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से, पैकिंग इसकी मैं लगा लेता हूँ पैकिंग। ये रही मेरी जाली। तो सबसे पहले मैं लगा लेता हूँ ऑयल के ऊपर जो जाली लगती है, जिसमें हमारा डस्ट वगैरह ऑयल का जितना भी रहता है सब इसी में रुकता है आके, और यहीं से हमारा ऑयल ऊपर जाता है। तो कुछ इस तरीके से इसको फंसा लेंगे और पैकिंग लगा लिया। तो अब मैं लगाऊंगा इसमें क्लच कवर, और इसमें 2 स्लू आते हैं तो क्लच कवर में, तो उनको ध्यान से रखना है, दोनों स्लू लगा के ही हमको क्लच कवर लगाना है। तो कुछ इस तरीके से क्लच कवर को बैठाना है। तो हल्का सा ठोकोगे तो आराम से बैठ जाएगा। तो अब मैं लगाता हूँ इसके सभी बोल्ट। और speed of light. Special relativity provides us with a means of going to the stars. तो हमारा कुछ इस तरीके से क्लच हो गया। क्लच कवर को मैंने कर दिया टाइट, कुछ इस तरीके से इसको लगा के कर देना है टाइट, और ये हमारा हो गया क्लच कवर टाइट। तो नेक्स्ट पार्ट मेरा जल्दी आएगा, उसमें मैं बताऊंगा कि टाइमिंग चैन कैसे डालते हैं और टाइमिंग इसकी कैसी होती है।
तो कैसी रही वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स ज़रूर करके बताना वीडियो कैसी है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।